इस मूवी के स्टार्ट में हमें झील के किनारे एक गांव दिखाया जाता है और उसी झील के पास ही एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी उस बच्ची के पास उसके फादर आते हैं जो कि उसे वहां खेलने से रोकते हैं और उसे मजाक में कहते हैं कि झील के पास इतना ज्यादा खेलोगी तो पानी का डीमन बाहर आके उसे पकड़ लेगा। अपने फादर की बातें सुनने के बाद वो बच्ची अब झील के पानी को बड़े गौर से देखने लगती है। तभी उसके फादर अचानक से पानी में से बाहर निकलते हैं जिससे वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। अब उसे रोता हुआ देख के वो उसका मूड ठीक करने के लिए पानी में उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जिसे देख के वो बच्ची हंसने लगती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोई डीमन उस आदमी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी गांव में एक प्रीस्ट आता है और वो झील के पानी में एक बॉम्ब फेंक के एक बहुत बड़ी फिश को मार देता है और कहता है कि उसने डीमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टैंग था, जो कि असल में एक डीमन हंटर था, यानी वो मॉन्स्टर्स और डीमंस का शिकार किया करता था। और वो गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि प्रीस्ट ने जिस बड़ी सी फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है बल्कि वो तो एक फिश है, जबकि डीमन अभी भी जिंदा है। लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची की मदर भी उसकी बात पे यकीन नहीं करती, क्योंकि टैंग दिखने में किसी भिखारी जैसा लग रहा था। जिसके बाद प्रीस्ट कहता है कि ये अजीब सा इंसान मेरी बात को झुटला के मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए सजा के तौर पे इसे लटका देना चाहिए। सभी गाँव वाले प्रीस्ट का साथ देते हैं और उसे रस्सी के साथ उल्टा लटका देते हैं और फिर वो झील के पानी में स्विमिंग करने लगते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि पानी का डीमन तो मर चुका है। लेकिन तभी टैंक की नजर पानी के डीमन पे पड़ती है जो कि उन विलेजर्स की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब टैंक जोर से चिल्लाने लगता है और सबको पानी से बाहर आने का कहता है, लेकिन कोई भी अभी तक उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था। अब थोड़ी ही देर में डीमन वहाँ पहुँच के उन लोगों पे अटैक कर देता है और बहुत से लोगों को मार डालता है, जबकि कुछ लोग जान बचा के वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब टैंक उनसे चुप रहने को बोलता है और कहता है नहीं तो वो डीमन उन सबको मार देगा। इधर हम गांव के हेड को देखते हैं जो कि प्रीस्ट से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुमने हमसे डीमन के बारे में झूठ बोला है। लेकिन प्रीस्ट उसे कहता है कि मैंने तो उस डीमन को मार दिया था, अब कोई दूसरा डीमन आ गया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसी दौरान वो डीमन अपने टेंटिकल से गाँव के हेड पे अटैक करता है और उसे पानी में खींच के खा जाता है। इसके बाद हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अब अपनी मदर के पास भाग के जाने लगती है, लेकिन तभी वो डीमन उस बच्ची पे भी अटैक करके पानी में खींचने लगता है। उस बच्ची की मदर बाकी गांव वालों के साथ मिलके बच्ची को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो डीमन उसे खा जाता है। ये देख के उस लड़की की मदर भी पानी में जंप कर देती है, जिसके बाद वो डीमन उन्हें भी मार देता है। अब वो डीमन एक बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन टैंग उस प्रीस्ट की हेल्प से उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस डीमन को पकड़ने के लिए पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। जिसके बाद वो एक हेल्दी लड़की की हेल्प से उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और बाहर आते ही डीमन अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है, जो कि बिल्कुल इंसानों जैसा ही लग रहा था। अब टैंग उस डीमन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ पढ़ने लगता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है। ये सब देख के डीमन टैंग को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और डीमन को मारने लगती है। वो लड़की भी एक डीमन हंटर थी जो कि डीमन को मार मार के एक डॉल बना देती है। सभी गांव वाले उसके मैजिक को देख के उसे खाना और पैसे देने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो टैंक की तरफ इशारा करके कहती है कि ये सब वो इस बेकारी को दे दे। उस लड़की का नाम दुआन था। अब वो टैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर टैंक उसे बताता है कि वो भी डीमन हंटर है और वो डीमन को बुद्धा की नर्सरी राइम सुना के कंट्रोल करता है। उसकी बात सुनने के बाद दुआन उसे अपनी रिंग्स का जादू दिखाने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक अपने मास्टर से मिलता है और उसे उस डीमन के बारे में बताता है, लेकिन उसके मास्टर को उस डीमन का पहले से ही पता होता है। वो उसे बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब वो डीमन एक अच्छा इंसान हुआ करता था और उसने एक बच्ची को पानी में गिरने से भी बचाया था जो कि झील में डूब रही थी। लेकिन गांव वालों को लगता है कि वो बच्ची को किडनैप करके कहीं ले जा रहा है और इसी वजह से गांव के लोग उसे मार के झील के पानी में फेंक देते हैं और इस तरह वो वाटर डीमन बन जाता है। अब टैंक मास्टर से पूछने लगता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम वाकई बहुत पावरफुल है। मास्टर उससे पूछते हैं कि आज ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है क्योंकि वो भी बाकी डीमन हंटर्स की तरह डीमन को मारना चाहता है। अब मास्टर उसे बताते हैं कि हमारा काम डीमंस को ठीक रास्ते पे लाना है, ना कि हमारा काम उनको मारना है, और ये हमें हमारी नर्सरी राइम भी सिखाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में उनके पास एक वेटर आता है जो कि उन्हें उस रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश दिखाता है जो कि पिग्स का
मीट था। उन दोनों को वो डिश बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो लड़की पूछती है कि ये डिश किसने बनाई है। वेटर उन्हें कहता है कि इसे रेस्टोरेंट के ऑनर ने बनाया है और तभी वहाँ रेस्टोरेंट का ऑनर भी आ जाता है। अब वो लड़की उससे पूछती है कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। उसकी बात सुनते ही ऑनर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑनर उन्हें अपने वेपन से वहीं मार डालता है। असल में ये ऑनर एक पिग डीमन था जो कि इंसानों को मार के उनका ही मीट उन्हें खिलाता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और यहाँ उसके पास एक वेटर आती है जो कि उसे वो रेस्टोरेंट दिखाने लगती है, लेकिन टैंक जो कि एक डीमन हंटर था उसे उस रेस्टोरेंट में छुपी सच्चाई दिखने लगती है, जिसके बाद वो वेटर को बताता है कि उसे इस रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सुन के वो वेटर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पे दुआन आ जाती है और वो वहाँ मौजूद सभी डीमंस को मार देती है। इसके बाद वहाँ रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और दुआन अपनी रिंग से उसे भी बहुत मारती है, जिसके बाद वो उस ऑनर जो कि एक पिग डीमन था उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। अब दुआन टैंक को उस डीमन की बुराई अपने अंदर खींचने के लिए कहती है और टैंक ऐसा ही करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से दुआन उस बुराई को अपने अंदर खींच लेती है और अब वो अपने मैजिक से उस पिग डीमन को भी डॉल में तब्दील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आके टैंक अपनी जान बचाने के लिए दुआन से थैंक्स बोलता है, जबकि दुआन को देख के ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन टैंक ये देख के वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टैंक दोबारा से अपने मास्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप पिग डीमन के बारे में जानते हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि वो सभी डीमंस के बारे में जानते हैं और कहते हैं कि पिग डीमन भी एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन फिर उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली जाती है और किसी और से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो पिग डीमन बन जाता है। अब मास्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम उस पिग डीमन को पकड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा पावरफुल डीमन की जरूरत होगी और इसके लिए उसे मंकी किंग को ढूंढना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पिग डीमन को आसानी से काबू कर लेगा। अब टैंक मास्टर से पूछता है कि मंकी किंग उसे मिलेगा कहाँ, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि माउंटेन्स के पास एक बुद्धा का टेम्पल है और वहीं उसे मंकी किंग मिल जाएगा, जिसे बुद्धा ने पिछले 500 साल से केव में कैद कर रखा है। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि वो मंकी किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा क्लेवर भी है, इसलिए तुम्हें उसके ट्रैप में आने से बचना होगा। इसके बाद टैंक मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक के गले में दुआन का रिंग भी होता है और वो टैंक को बताते हैं कि वो डीमन हंटर्स हैं और उन्होंने कुछ लोगों को भी कैद किया होता है, जिनमें दुआन भी शामिल थी। और यहाँ दुआन उन लोगों को बताती है कि वो कोई डीमन हंटर्स नहीं है, बल्कि वो दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए वो उन्हें वहाँ से जाने दे। अब यही बात जब वो लोग टैंक से पूछते हैं कि वाकई क्या ये लड़की सच कह रही है, तो वो खामोश हो जाता है और अब दुआन उसे कहने लगती है कि वो जल्दी से इन्हें बताए कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस बात का प्रूफ भी करो कि वो सच कह रही है, वरना ये लोग उन्हें मार डालेंगे। इसी दौरान वो उसे किस करने का कहती है और इसके लिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, जिससे दुआन का पोल खुल जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब दुआन के ही साथी थे और उसने ये सब कुछ टैंक को अपने करीब लाने के लिए किया था क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब जब टैंक को उसके ड्रामे का पता चल चुका था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दुआन अपने साथियों के जरिए उसे कैद करवा देती है, जिसके बाद वो अपने एक साथी से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे टैंक भी उससे प्यार करने लगे। वो उसे कहती है कि ये तो बहुत आसान है, बस इसके लिए जैसे मैं कहूँगी तुमने वैसे ही करना है। अब दुआन टैंक के पास पहुँच जाती है और अब जो कुछ वो लड़की कर रही होती है दुआन भी वैसे ही करने लगती है। वो लड़की अपने एक साथी को मार रही होती है, इसलिए दुआन भी टैंक को मारने लगती है, लेकिन उसके ऐसा करने से भी टैंक पे कोई असर नहीं होता। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो बाहर आती है तो उन्हें पता चलता है कि पिग डीमन वहाँ पहुँच चुका होता है। अब दुआन अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहती है, जिस पर वो लोग कैरिज को भगाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो पिग डीमन भी कैरिज के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है, इसलिए दुआन टैंक की जान बचाने के लिए उसे कैद से निकाल देती है और उनके वहाँ से बाहर आते ही पिग डीमन उनके कैरिज पे अटैक करके उसे तोड़ देता है। अब टैंक देखता है कि दुआन वहाँ बेहोश पड़ी होती है, इसलिए वो फौरन से उसके पास आता है और उसे गोद में लेके रोने लगता है, लेकिन तभी दुआन हंसने लगती है और उसे कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वहाँ कुछ डीमन हंटर्स आ जाते हैं और उनमें से एक डीमन हंटर जिसके पास टाइगर की पावर होती है वो पिग डीमन को मार के भगा देता है, जिसके बाद वो सभी डीमन हंटर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि वो सभी ये कह रहे होते हैं कि वही ज्यादा पावरफुल डीमन हंटर्स हैं। जिस पर टैंक उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें आपस में लड़ाई करने की बजाय मिल के डीमंस के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन तभी
उनमें से एक डीमन हंटर उसे भिखारी कह के चुप रहने का बोलता है, लेकिन यहाँ पे दुआन टैंक की हाँ में हाँ मिलाने लगती है और उसका साथ देने लगती है। लेकिन फिर भी वो दुआन पे गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं किसी मकसद के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये सुन के दुआन को गुस्सा आता है और वो उसकी नर्सरी राइम को फाड़ देती है, जिससे टैंक को और गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो मंकी किंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है और दुआन भी वहाँ से कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक केव के पास पहुँच चुका होता है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्धा का टेम्पल नजर नहीं आता और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो टेम्पल नजर आने लगता है। अब टैंक उस जगह पहुँच जाता है जहाँ मंकी किंग कैद होता है और वहाँ वो मंकी किंग से मिलके उसे पिग डीमन के बारे में बताता है। मंकी किंग उसे कहता है कि मैं पिग डीमन को तो काबू कर लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत पड़ेगी ताकि हम पिग डीमन को उससे डिस्ट्रैक्ट कर सके। इतनी ही देर में वहाँ दुआन भी पहुँच जाती है और उन्हें कहती है कि वो पिग डीमन को पकड़ने में उनकी हेल्प कर सकती है। अब मंकी किंग उन्हें सारा प्लान समझाने लगता है और दुआन को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह पिग डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पिग डीमन वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग दुआन की हेल्प से पिग डीमन को पकड़ लेते हैं और उसे एक छोटा सा पिग बना देते हैं, जिसके बाद दुआन उस पिग को अपने मैजिक से एक डॉल बना देती है। अब हम देखते हैं कि दुआन अपनी मैजिकल रिंग टैंक के हाथ में पहना देती है, जिसकी वजह से टैंक को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उस रिंग को तोड़ने के लिए उस पे पत्थर मारने लगता है। लेकिन दुआन उसे ऐसा करने से रोक देती है और उससे कहती है कि वो इसके बाद कभी भी उसे तंग नहीं करेगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टैंक भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मंकी किंग टैंक से पूछता है कि क्या आज चांद की रात है, जिस पर टैंक कहता है कि हाँ आज चांद की रात है। अब मंकी किंग उसे कहता है कि वो तो चांद को देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो पौधे जिन्होंने इस केव को कवर किया हुआ है चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देते। ये सुन के टैंक उन पौधों को तोड़ देता है और उसके ऐसा करते ही सभी पौधों को आग लग जाती है और तभी उसे समझ आती है कि जिन पौधों को उसने तोड़ा है उन्हीं पौधों ने मंकी किंग को उस केव में कैद किया हुआ था। लेकिन उसने मंकी किंग की चाल में आके उसे बुद्धा की कैद से आजाद करवा दिया है, जिसके बाद मंकी किंग अपने असली रूप में वापस आ जाता है और टैंक से कहता है कि अब वो पूरी तरह आजाद हो चुका है और बुद्धा भी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन टैंक उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बुद्धा अभी भी तुम पे अपनी पावर्स का असर दिखा सकते हैं। जिसके बाद वो बुद्धा के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग टैंक के सारे बाल उखाड़ देता है और उसे कहता है कि बुद्धा भी बहुत झूठा है और तुम्हारा उस पर यकीन भी झूठा है, क्योंकि बुद्धा यहाँ आके उसे नहीं बचा सकते। इतनी ही देर में वहाँ वो तीनों डीमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों डीमन हंटर्स को मार डालता है। जिसके बाद वो टैंक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ दुआन आ जाती है। अब मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए दुआन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बल्कि वो उसे ही मार डालता है। ये देख के टैंक बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है और दुआन की सारी बातें याद करने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करती थी और यहाँ तक कि उसने उसके लिए अपनी जान भी दे दी। ये सोच के वो रोने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग दुआन की बॉडी को हवा में फेंक कर उसे गायब कर देता है। अब टैंक दोबारा से बुद्धा के बारे में सोचने लगता है और वही राइम पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बुद्धा अपनी पावर्स को यूज करते हैं और मंकी किंग को दोबारा से अच्छा इंसान बना देते हैं। और इस तरह टैंक अपने मास्टर की टीचिंग्स के मुताबिक अपने मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक मंकी किंग, पिग डीमन और वाटर डीमन के साथ अपने सफर पे आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।